हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करें या ना करें, कौन से ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो करियर अच्छा जाएगा, और कौन से लोग हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और पहली बार अगर आप करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात करेंगे हम गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का एक ऐसा ट्रेड ऑब्वियसली बहुत सारे रेवोल्यूशन लाया है, बहुत सारी क्रांति लाया है, लेकिन 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 उसको उतनी डिमांड नहीं मिली, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला उस ट्रेड को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लें तो इंडस्ट्री में मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही हूँ। आपको मैं बता दूं कि मैंने अपना जो बीटेक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में किया हुआ था। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो जब हम पास आउट हुए तो मैंने भी सोनी जैसी कंपनियों में जॉब किया है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था वो जॉब भी, वो चीज भी। और फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया प्रॉपर सॉफ्टवेयर लाइन में, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था। मुझे अब मेरे जो सीनियर्स थे और ऑल द थिंग्स थे, जो मेरे मेंटोर थे, सब सॉफ्टवेयर में थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग पॉइंट था गाइस, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं वो रॉन्ग पॉइंट था। आज मैं मिलता हूँ, मेरे जो जूनियर है ना, उनकी भी सैलरी इसी में बहुत अच्छी अच्छी है। ऐसे ऐसे लोग हैं 1.5 लाख महीना, 2 लाख महीना, 2.5 लाख महीना, 3-3 लाख महीना। एक तो है मैनेजिंग डायरेक्टर है अपनी कंपनी में, 5.5 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। लेकिन सोचो ना, अब हम लोग हैं सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बेकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस स्कोप में फिट बैठते हो कि नहीं, ये मैटर सबसे बड़ा है कि आप इस स्कोप में फिट बैठ रहे हो, या आप इस स्कोप का कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इस इंजीनियरिंग ट्रेड का कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कौन सी जगह से कर रहे हो, क्या वो कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है गाइज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लेना गाइज, तो जब से देखो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग तक इंडिया में डिसीजन लिया गया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगा। चाइना के बाद अगर अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही तो इंडिया में दिखा रही है, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, तो सारी कंपनियां काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो इन कंपनियों में इंटरेस्ट लेने के अलावा भी बहुत सारे काम है गाइस, लेकिन वो आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन से काम है जिसको आपको करना चाहिए, वो कौन से काम है जिसको आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोच समझकर ही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप सोच समझ के डिसीजन नहीं लेते हो तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, शायद चीजों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत, मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बेरोजगारी आ गई हो, ये फील्ड डाउन हो गया हो, या कभी ऐसा नहीं रहा कि मतलब फील्ड में इंटरेस्ट नहीं हो। हाँ, पीक पॉइंट बहुत बार आए हैं, बहुत बार अप हुआ है, थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, लेकिन इतना नहीं हो गया कंप्यूटर साइंस की तरफ एकदम अप फिर एकदम खत्म है, ऐसा नहीं होता इस फील्ड में। ये फील्ड एवरेज है, बहुत वो नहीं है कि बहुत ऊपर चली जाती है और फिर एक बैक डाउन फॉल होता है, ठीक है। मोबाइल एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत ऊपर गई थी, वो टाइम था जब एक रेवोल्यूशन आ रहा था, मोबाइल स्मार्टफोन का जमाना था, जब चाइनीज स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में एंट्री किए थे, तो वो टाइम था। अब धीरे धीरे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिवाइस चेंज हो गए, एंड्रॉइड के वर्जन चेंज हो रहे हैं, एंड्रॉइड में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, एप्पल में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी बदल रही है, सारे गैजेट्स बदल रहे हैं। आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले आप जो गैजेट्स यूज करते थे अब वो आना मिलना ही बंद कर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है ही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां उसमें है ही है। उसके अलावा आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जा सकते हो, उसके अलावा प्लांट बेस्ड जॉब भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसमें भी जा सकते हो। तो चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दोनों का डिमांड पैरेलल है। और दोनों देखो, अगर इंजीनियर है तभी इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री से इंजीनियर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्वालिटी है आपके अंदर, क्वालिटी इंजीनियर आप बनना चाहते हो, तो जो अपना बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसको क्लियर कर लो। बहुत सारे मार्केट में कोर्स हैं, जो ऑटोमेशन हो गया और भी सारी चीजें हो गई, ये सब भी कर सकते हो। उसके अलावा लेकिन हाँ, आपको कमांड होना चाहिए अपने आप पे कि हाँ मैं करने के बाद सफल हो जाऊंगा। देखो गाइस, मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है उसको अप्लाई करना। अगर आपको करियर में कोई दिक्कत है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो career-education.com पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं। उसका बिल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।